जानते हैं गन्ने की फसल को गिरने से बचाना कितना ज़रूरी है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपने गन्ने की फसल को गिरने से बचा सकते हैं और उसकी ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको ऐसी ही नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आमतौर पर हमारे खेतों में जब बारिश होती है तो वह गन्ने की फसल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, परंतु कभी कभी इससे नुकसान भी हो सकता है। गन्ने की 70 से 80% बढ़वार मानसून सीजन में ही होती है। इसी मानसून के सीजन में गन्ने में सुक्रोज की मात्रा भी बढ़ती है। जब गन्ने बड़े होने लगते हैं तो उनका वेट बढ़ जाता है। ऐसे में तेज़ हवाओं के चलने पर गन्ना गिरना शुरू हो जाता है। अधिक वर्षा होने पर खेत की मिट्टी गीली हो जाती है। ऐसे में बारिश के साथ हवा चलने पर मिट्टी गन्ने की फसल को संभाल नहीं पाती, जिससे गन्ना खेत में गिर जाता है। ज़मीन पर गन्ने की गिरने से गन्ने की आँखों में फुटाव हो जाता है, जिससे गन्ने के मुख्य तने की बढ़वार रुक जाती है और साथ ही कीट और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जिससे पैदावार में कमी आती है और चीनी का परता भी कम हो जाता है। इतना ही नहीं, गिरे हुए गन्ने को बीज के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गन्ने की कटाई में भी दिक्कत आती है। इस सीजन में पर्याप्त बारिश होने के कारण बढ़वार काफ़ी अच्छी हुई है, जिससे गन्ने के गिरने का खतरा बढ़ गया है। अब मैं कुछ कारण बताऊंगा जिनसे गन्ने के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। बुवाई के समय गहरी जुताई न करने से गन्ने की जड़ें कमज़ोर हो जाती है, जिससे तेज़ हवा चलने पर फसल गिर जाती है। जड़ों पर मिट्टी चढ़ाने में लापरवाही करने से भी फसल गिर जाती है। गन्ने की कुछ किस्में ऐसी हैं जो समय पर बुवाई न करने पर बारिश के दिनों में गिर जाती है। तो अब सवाल ये है, गन्ने को गिरने से कैसे बचाएं? कुछ सावधानी बरतकर किसान भाई गन्ने की फसल को गिरने से बचा सकते हैं। गन्ने की बुवाई से पहले खेत की गहरी जुताई करें। बुवाई के लिए नालियाँ बनाते समय नालियों की खुदाई पूर्व पश्चिम दिशा में करें। खेतों में जल निकासी की व्यवस्था ठीक करें। बुवाई के बाद जून जुलाई में गन्ने की जड़ों पर पर्याप्त मात्रा में मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। फसल को गिरने से बचाने के लिए गन्ने की बंधाई करना बेहद कारगर उपाय है। यदि बंधाई नहीं की गई तो किसानों को इससे बहुत नुकसान हो सकता है। गन्ने की बंधाई कब करनी चाहिए? जब गन्ना जमीन की सतह से करीब 2.5 मीटर लंबा हो जाए तब उसकी बंधाई करनी चाहिए। 10 से 15 गन्ने को एक साथ उसी की सूखी पत्तियों से बांध दें। इससे हवा चलने पर गन्ने के गिरने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। पहली बंधाई जमीन से 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर करें। पहली बंधाई के 20-25 दिन बाद दूसरी बंधाई करनी चाहिए। दूसरी बंधाई पहली बंधाई से करीब 50 सेंटीमीटर ऊपर करें। अंत में एक पंक्ति के 2 झुंड या मिड्ढे को दूसरी पंक्ति के एक झुंड या मिड्ढे से मिलाकर बांध दें। इसे मेल लगाना कहते हैं। यह बंधाई अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितंबर के पहले सप्ताह तक अवश्य पूरी कर लें। गन्ने की बंधाई जब करें तो इसकी सूखी पत्तियों का ही प्रयोग करें। गन्ने को बांधते समय इसे हरी पत्तियों से न बांधें। हरी पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करती हैं, इसलिए जो पत्तियां पीली हो गई हो उनका ही बंधाई में प्रयोग करना चाहिए। बंधाई के समय पौधों से सूखी पत्तियों को हटा दें और इन पत्तियों को खेत में बिछा दें। इससे खरपतवार की समस्या से राहत मिलेगी और इन सूखी पत्तियों के सड़ने से जैविक खाद बनेगी, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। बंधाई करने से खेत में चलने फिरने में सुविधा होती है और खाद और दवाइयों को अच्छे से डाल सकते हैं। गन्ने की कटाई में भी आसानी रहती है। इस तरह से गन्ने को बांधकर आप अपने गन्ने की फसल को गिरने से बचा सकते हैं और अच्छी पैदावार पा सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।